अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास, दैट इन द फिगर द ब्लॉक्स ए बी एंड सी हैव मासेस 3 kg 4 kg एंड 8 kg रेस्पेक्टिवली, मास दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सर्फेसेज इन 0.25, किन्हीं भी दो सर्फेस यानी सी और ग्राउंड के बीच में, बी और सी के बीच में और ए और बी के बीच में, तीनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन काइनेटिक फ्रिक्शन 0.25 है। ए इज हेल्ड एट रेस्ट बाय अ मासलेस रिजिड रॉड फिक्स टू द वॉल, ए को रेस्ट पर रखा जा रहा है बाय अ मासलेस रिजिड रॉड, ये जो रॉड है ये मासलेस रिजिड रॉड है फिक्स टू द वॉल, ठीक है। while B and C are connected by a light flexible cord passing around a fixed frictionless pulley, ये वाला कॉर्ड B और C को एक कॉर्ड से ऐसे बांधा हुआ है, लाइट फ्लेक्सिबल कॉर्ड पासिंग अराउंड अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स F नेसेसरी टू ड्रैग C along the horizontal surface, C को अगर खींचना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, टू द लेफ्ट की तरफ एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, दैट सी को जब हम खींच रहे होंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ये यहां पर दिया हुआ। एज्यूम दैट द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, जो अरेंजमेंट यहां पर है, दैट इज बी ऑन सी, बी सी के ऊपर और ए बी के ऊपर, ए ऑन बी इज मेंटेन्ड थ्रू आउट, मतलब ये एक दूसरे पर से गिर नहीं रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इसको बनाना कैसे। अब जैसे सी अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसमें अगर हम सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सी के फ्री बॉडी डायग्राम में अपने को कौन कौन सा फोर्स दिखेगा, और जितना भी फोर्स दिखेगा उनका नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो ये एफ दिखेगा, एफ जो लगा रहे थे एक्सटर्नल फोर्स, फिर सी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा, और सी टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, और वो फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि सी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या है। और सी और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, वो तीनों ए बी और सी तीनों कंबाइंड वेट की वजह से होगा, यानी 15 kg या 15 इंटू जी होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं म्यू इंटू 15 इंटू जी, ठीक है। म्यू हम लोग तीनों को सेम मान सकते हैं क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में। अच्छा, अगर सी लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो बी भी राइट की तरफ जा रहा होगा, तो वहां बी और सी वाला जो सर कॉन्टैक्ट है यहां पर भी स्लिपिंग होगा, और अगर वहां पर स्लिपिंग होगा तो अपने पास बी और सी के बीच में अगर स्लिपिंग होगा तो वहां पर भी एक फ्रिक्शन लगेगा सी पर, और बी राइट की तरफ जा रहा है, सी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वहां पर जो सी पर फ्रिक्शन लगेगा वो भी टुवर्ड्स राइट ही लगेगा, और ये जो लगेगा वो ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कंबाइंड वेट ऑफ ए एंड बी, और कंबाइंड वेट ए एंड बी का कितना है, तो वो है 7 kg। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी म्यू इंटू 7 इंटू जी, और साथ ही साथ सी पर लगने वाला एक टेंशन जो रस्सी से कॉर्ड से कनेक्टेड है, उसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन भी लगेगा, ठीक। अच्छा, फिर बी के फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं। तो बी के फ्री बॉडी डायग्राम में अपने पास क्या क्या होगा, देखो बी के फ्री बॉडी डायग्राम में होगा एक टेंशन आगे की तरफ, ठीक है, फिर एक टेंशन हो गया राइट की तरफ, फिर अपने पास सी के द्वारा लगाया गया जो फ्रिक्शन है, जो बी सी पर लगाया तो सी भी बी पर लगा रहा होगा, ठीक है, दैट इज म्यू इंटू 7 इंटू जी, और ए अगर फिक्स्ड है तो वहां भी ए और बी के बीच में भी स्लिपिंग हो रहा है, और बी अगर राइट की तरफ जा रहा है तो ए और बी पे जो स्लिपिंग होगा वहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, एंड दैट विल बी म्यू इंटू 3 इंटू जी, ए के वेट की वजह से, ठीक है। तो यहां से अपने पास, अच्छा ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि उससे रॉड में टेंशन आएगा, तो अगर रॉड में टेंशन निकालना होता तो हम बनाते हैं, बट इस केस में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से टेंशन हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं विल बी 10 टाइम्स म्यू इंटू जी, टेंशन हो गया, और ये टेंशन को जैसे ही हम इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम में सॉल्व करेंगे सी वाले में, तो वहाँ पर आ जाएगा F इज इक्वल टू टी प्लस 7 म्यू जी
प्लस 15 म्यू जी, यानी कि यहाँ पर हो गया टी को 10 रख देंगे तो ये हो गया 32 म्यू इंटू जी, तो एफ हो गया अपने पास 32, अब म्यू इज 0.25 यानी 1/4 इंटू जी, जी को अपन 9.8 ले लिखा नहीं है तो 10 भी ले सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर हो गया 8/864 46 78.4 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स अपने पास लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट ताकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा सके। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।